हे एवरीबॉडी, मैं अंकुर वशिष्ठ आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं विद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, यानी आज के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से जो भी बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सेशंस की पीडीएफ्स मिलेंगी इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ आपको वहाँ पे जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे डेली, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जाइए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के यानी 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ announced a 10-point winter action plan to tackle the problem of air pollution। तो भैया ठंड आ रही है, विंटर एक्शन प्लान, ठीक है, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन। आपको इन दोनों चीज़ों से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि भैया बात किसकी कर रहा है। ये दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहा है, दिल्ली की गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अब देखो 10 एक्शन प्लान क्या है, दिल्ली में होता क्या है। अब ये नवरात्रि सीजन शुरू हो गया है, ठीक है, नवरात्रि सीजन शुरू हो गया है यहाँ पे, मतलब अब क्या है, अक्टूबर सीजन से ही क्या है, पंजाब और हरियाणा में बराली जलाई जाएगी जिसका धुआं सारा उड़ के दिल्ली में आएगा, ठीक है। दूसरा, दिवाली का सीज़न आ रहा है, पटाखे फोड़े जाएंगे। तीसरा, यहाँ पे तीसरा अब आ रही है सर्दी, तो दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एयर पोल्यूशन की दिक्कत होती है, एयर पोल्यूशन की दिक्कत होती है, और जो बेचारे पेशेंट्स हैं अस्थमा के, ठीक है, उन्हें और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने 10 एक्शन प्लान, ठीक है, 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, ये स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम में पॉइंट्स, जैसे इस स्कीम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे अगर कोई वेस्ट है, कूड़ा है, उसे जला रहा है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। यहाँ पे एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, और जो बराली डिकम्पोजर्स हैं, बराली डिकम्पोजर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे एयर को यहाँ पे प्योर रखा जाएगा। जो AQI है दिल्ली का, ठीक है, उसे कम से कम रखा जाएगा, उसे बढ़ाया नहीं, मतलब ये रेड जोन में ना पहुँचे, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो 15 तारीख, ठीक है, 15 अक्टूबर तक ये देखा जाएगा कि भैया 15 अक्टूबर को AQI क्या है, उसके बाद में क्या AQI निकल के आएगा ये भी देखा जाएगा, ठीक है। होपफुली दिल्ली गवर्नमेंट ये काम कर ले यार, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्ट फायर द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस कंट्री ने, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, लॉन्च करी है। कहाँ से लॉन्च करी है, एक न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर से, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी के ऊपर से ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, मिसाइल का नाम है जिरकॉन मिसाइल, ठीक है, जिरकॉन मिसाइल। अब मिसाइल का नाम भी पूछ लेगा कभी कभी आपसे, तो उस कंट्री का नाम बता दो भैया। पहली बार किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार किया गया है, तो कंट्री का नाम है आपके यहाँ पे रशिया। तो रशिया वो कंट्री है जिसने पहली बार एक न्यूक्लियर सबमरीन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है, रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये हमसे, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर, दिस ईयर्स मतलब 2021 के लिए वर्ल्ड टीचर्स डे, जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब कल ही मनाया गया है, उसकी थीम क्या है, थीम क्या है। तो भैया थीम है इसकी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ठीक है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, मतलब इंडिया का, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है भैया क्या, वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो 5 सितंबर और 5 अक्टूबर में कंफ्यूज नहीं होना है। 5 सितंबर है इंडिया का टीचर्स डे, ठीक है, और 5 अक्टूबर है दुनिया का टीचर्स डे, ठीक है। थीम क्या थी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल द हेड ऑफ टेस्ला स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। कह रहा है टेस्ला का जो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होगा उसका हेड कौन होगा इंडिया के लिए। उषा थोरट, आदित्य पुरी, शीशाधर, के मिस्त्री या संजय भार्गवा। तो भैया संजय भार्गवा होंगे इंडिया के लिए हेड टेस्ला के स्टारलिंक सैटेलाइट के। ठीक है, कौन होंगे? संजय भार्गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो ये है हम संजय भार्गवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 इन ओवरसीज लैंड। ओवरसीज लैंड मतलब कि भैया किसी फॉरेन कंट्री में जाके किस भारतीय महिला ने पहला शतक मनाया है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ऑप्शन है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमिया रॉड्रिगेज या शेफाली वर्मा। तो भैया स्मृति मंदाना, ठीक है, स्मृति मंदाना इज द आंसर। और ये इंडियन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर भी है ना, विकेट कीपर है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुकोरू मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो परीसी, इन तीन लोगों को जॉइंटली किस क्षेत्र में 2021 के लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा? जल्दी से बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी या मैथमेटिक्स। तो भैया शुकोरू मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो परीसी को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिलेगा 2021 के लिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिलेगा 2021 के लिए। ये कल ही ये न्यूज़ आई है 5 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन फॉर दालचीनी। दालचीनी की पैदावार, कह रहा भैया कौन सा ऐसा स्टेट बना है जो ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन करेगा, ठीक है, दालचीनी की। तो भैया आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश क्या करेगा? दालचीनी का कल्टीवेशन करेगा। ठीक है, दालचीनी एक मसाला की तरह होता है ना, शायद वही है शायद। ओके, चलिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के लिए किसे यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल चुना गया है? ठीक है, जल्दी से बताओ। तो भैया आंसर है आलोक सहाय। आंसर है यहाँ पे क्या? आलोक सहाय जो हैं भैया, ये क्या थे? ये जनरल सेक्रेटरी चुने जाने से पहले, इंडियन स्टील एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी चुने जाने से पहले क्या थे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये। ठीक है, ओके, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन थे ये? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन अब LIC के MD बनेंगे? जल्दी से बताओ किसने लिया है चार्ज? तो भैया ये लिया है BC पटनायक ने। ठीक है, ये लिया है चार्ज किसने भैया? BC पटनायक ने। ओके, BC पटनायक LIC के MD बनने से पहले ये कौन थे? काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन मुंबई के लिए ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी किसके थे? काउंसिल फॉर ऑम्बुड्समैन मुंबई के लिए। ठीक है, BC पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द दुरंत कप फुटबॉल टाइटल हेल्ड एट विवेकानंद युवा भारती करीरंगन कोलकाता। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुरंत कप किस खेल से एसोसिएटेड है।
पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। तो भैया आंसर आपका ये रहा, फुटबॉल खेल से एसोसिएटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये दुरंत कप है, ये हुआ कहाँ है? तो भैया कहाँ हुआ है? कलकत्ता, मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ है। ठीक है, कौन सी टीम जीती है? टीम जीती आपकी गोवा एफसी। ठीक है, टीम जीती आपकी गोवा एफसी। और इन्होंने मेहमुद्दीन स्पोर्टिंग क्लब जो है कलकत्ता का, मतलब वेस्ट बंगाल का मेहमुद्दीन स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है, इसे 1-0 से हराया है। ठीक है, इसे 1-0 से हरा के ये दुरंत कप 2021 के चैंपियन बने हैं। ठीक है, 2021 के चैंपियन बने हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ें। कह रहा है 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? कह रहा विच कंट्री हैज टेस्ट फायर द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर न्यूक्लियर सबमरीन फॉर फर्स्ट टाइम? कौन था? रशिया। ठीक है, व्हाट इज द थीम फॉर द ईयर, व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड टीचर्स डे दैट हैज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of October? तो टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये थीम थी वर्ल्ड टीचर डे जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। हु विल हेड द टेस्ला स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया? तो आंसर है इसका संजय भार्गवा लीड करेंगे ये। ठीक है, फिर कह रहा है हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 इन ओवरसीज लैंड? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलियाई पिच पे इन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाया है। फिर कह रहा है शिरोकू मनाबे, कलासी हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी जॉइंटली इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। मिलना है, ठीक है, किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिलना है इन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ दालचीनी? तो दालचीनी की पैदावार कहाँ शुरू होने वाली है? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन? तो कौन है ये कौन है? आलोक सहाय। ठीक है, आलोक सहाय। फिर कह रहा है क्या? हु हैज़ बीन टेकन एज चार्जेस एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो बीसी पटनायक। फिर कह रहा है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द दुरंत कप फुटबॉल टाइटल? भैया ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखना। दुरंत कप, ठीक है, तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है ये। विवेकानंदा युवा भारती, करीरांगन वेस्ट बंगाल कलकत्ता। ठीक है, तो गोवा एफसी। हराया किसे है इन्होंने हराया है MSC मेहमुद्दीन स्पोर्टिंग क्लब को। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। और भैया इन सेशंस की PDF के लिए आप लोग हमारे विद्या अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया, यूट्यूब चैनल पे पहली बार क्लास ले रहा है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। और हंसते रहिए यार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भगवान से दुआ कीजिए कि आप लोग अपने प्रॉफिट ऑफ ऑफिस में जल्दी से जल्दी बैठ जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।